बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी डिशेस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। मज़ेदार से शाही रोल बनाने जा रही हूँ, जिसको बनाना आसान तो है ही, खाने में भी बेहद मज़ेदार होते हैं, जिसे खाकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन रोल्स को बनाने के लिए इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन को 1 चाय के चम्मच घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली खोया जो तकरीबन 200 ग्राम है, और इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच दूध, ताकि जब हम इसे खोए को मेल्ट करें तो इजीली मेल्ट हो जाए। फिर इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। खोए के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब चीनी खोए में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ खोपरा, और इसे भी खोए के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब नारियल खोए के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चॉप्ड किए हुए पिस्ता और बादाम, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी रोल्स के लिए स्टफिंग तैयार है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे ताकि ये स्टफिंग थोड़ा ठंडी हो जाए। अब हमें रोल्स बनाने के लिए चाहिए कुछ स्लाइसिस। मैं यहाँ तकरीबन 8 से 9 स्लाइस ले रही हूँ। आपको जितने रोल बनाने हैं उतने स्लाइस ले लें। अब इन स्लाइसिस के सभी किनारों को काटकर अलग कर लेंगे, क्योंकि रोल्स बनाने में किनारों का कोई काम नहीं, अलबत्ता आप इनसे बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। स्लाइस के किनारों को कट करने के बाद हम ब्रेड स्लाइस को बेलन की मदद से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, और जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसके छोटे छोटे रोल्स बनाकर उन्हें ब्रेड के साथ रोल कर लेंगे। और रोल्स को एकदम टाइटली रोल करना है। और रोल्स को सील करने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डालकर स्लरी तैयार की हुई है। इस स्लरी को साइड्स पर लगाकर रोल्स को अच्छी तरह से सील कर लेंगे, और इसी तरह इसकी साइड्स को भी स्लरी लगाकर सील कर लेंगे ताकि फ्राई करते वक्त स्टफिंग बाहर ना आए। अब इसी तरह हम तमाम रोल्स तैयार कर लेंगे। अब अगला स्टेप है इन रोल्स को फ्राई करने का, जिसके लिए मैं एक पैन में ऑयल डालूँगी। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, और इन तमाम रोल्स को हम शैलो फ्राई कर लेंगे। और इन रोल्स को हिलाते हुए रोल्स को हर तरफ से गोल्डन कर लेंगे। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। अब इन रोल्स को डिप करने के लिए हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैं एक पैन में आधा कप चीनी और आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। यानी जितना पानी जाएगा उसमें उतनी ही चीनी शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 इलायची, जिसके दाने निकाल कर मैंने कूट लिया है। हमें इसका 1 तार का या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना है, बस उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब मैं इस शुगर सिरप को एक खुले मुँह के बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मेरे रोल्स इसमें आसानी से सोक हो सकें। अब तमाम रोल्स को इसमें 2 से 3 मिनट के लिए सोक कर लेंगे। और 3 मिनट बाद हमारे रोल्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इसे पिस्ता, बादाम और चांदी के वर्क से डेकोरेट किया है। आप इसे अपनी पसंद के मुताबिक भी डेकोरेट कर सकते हैं और इन रोल्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।